चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों 7500 किलोग्राम, 5500 किलोग्राम, 6500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 7500 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है 1940, 1939, 1982, 1980। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया गया था दोस्तों यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम पारित? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 सही हो जाएगा, 1939 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ऐसे एक प्रश्न और बनता है, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1988 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है CO2, CO, HC सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का? तो यहाँ पर सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 CO2, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1939, 1988, 1989, 1987। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, 1988 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दोस्तों प्रश्न है, सड़क का विभाजन करने वाली रेखा किस रंग की होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है सफ़ेद, हरा, काला, पीला। तो बताइए फ्रेंड्स, जो सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है वो किस रंग से पेंट किया होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सफ़ेद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है RC बुक, PUC बीमा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। अगला ऑप्शन है RC बुक, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन। अगला ऑप्शन है RC बुक, परमिट, ट्रिप सीट। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के साथ कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, RC बुक, PUC बीमा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये हमारे साथ होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, PUC प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है 1 माह, 6 माह, 1 साल, 3 साल। बताइए फ्रेंड्स, PUC प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है? तो यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 6 माह की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर PUC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है दोस्तों, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सड़क के यातायात संकेत के लिए विनिर्देशों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है IRC 6, IRC 21, IRC 67, IRC 97। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 IRC 67, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर IRC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर IRC का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंडियन रोड कांग्रेस यहाँ पर IRC का पूरा नाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, RTO के फॉर्म 20 की उपयोगिता कहाँ है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ऑप्शन है दोस्तों, वाहन के इंश्योरेंस करने हेतु, वाहन के प्रदूषण नियंत्रण सत्यापन हेतु, वाहन के दोबारा खरीदने बेचे जाने हेतु, वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म है। तो जो RTO के फॉर्म 20 की उपयोगिता कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, अधिनियम की धारा 112 में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अधिनियम की धारा 112 में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है मोटरयान, परमिट, लाइसेंस, गति सीमा। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 गति सीमा का उल्लेख किया गया, ठीक है, अधिनियम की धारा 112 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यातायात संकेत किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दोस्तों भारतीय रोड कांग्रेस, भारतीय यातायात विभाग, भारतीय परिवहन विभाग, इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए फ्रेंड्स, यातायात संकेत किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, भारतीय रोड कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेत की बत्तियों का रंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? दोस्तों जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती हैं उसमें कौन कौन से कलर होते हैं तो वो तो हमें पता है, अब उसमें कौन सा कलर नहीं होता है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, सफ़ेद। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, दुर्घटना के समय आपको किस प्रकार का ज्ञान लाभदायक सिद्ध हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन है, दोस्तों यहाँ पर वाहन होगा, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। वाहन का रखरखाव, फर्स्ट एड, कानूनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड का हमें ज्ञान दुर्घटना के समय होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है? तो दोस्तों ऑप्शन है वाहन खड़ा रखे, पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता दे, वाहन को अग्रता दे, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता दे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। तो बताइए फ्रेंड्स, कितने दिन के अंतर्गत मोटर वाहन अधिनियम का परमिट नवीकरण कराना आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 15 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त दोनों और न्यायालय। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण बनाने का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति आरटीओ नहीं करती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आरटीओ है वो कौन सी कार्यवृत्ति नहीं करती है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है मोटर वाहन से संबंधित टैक्स का संचालन, निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का मशीनीकृत निरीक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चलाने हेतु परमिट जारी करना। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों, अगर आपके पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो दोस्तों ऑप्शन है आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं केवल एक लाइसेंसधारी के साथ। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों व्यस्त घंटों में आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आप अपने साथ केवल एक ही राहगीर को बैठा सकते हैं जबकि वह एक मानक प्रशिक्षु हो। अगला प्रश्न है आप मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की गति से नहीं चला सकते। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों, आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं केवल एक लाइसेंसधारी के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन है 1993, 2000, 2002, 2003। तो दोस्तों कब किए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2000 में भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड लागू किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष डीजल वाहन से संबंधित प्रथम उत्सर्जन ने मानक लागू किए थे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 1993, 1997, 1991, 1992। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों, 1992 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक निजी वाहन में कितने यात्री को बैठाया जा सकता है या डैश में लिखा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के परमिट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर टोकन, बीमा प्रमाण पत्र। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर
2, ठीक है दोस्तों, पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है HPMV का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, हैवी पावर मोटर व्हीकल, हैवी पास मोटर व्हीकल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? HPMV का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला बिल्कुल सही होगा, ठीक है, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों LMVNT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मशीन व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, लोअर मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर LMVNT का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप लोग को पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। प्रश्न है लर्निंग लाइसेंस की वैधता होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है 6 माह, 9 माह, 1 साल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितने माह के लिए होती है? तो यहाँ पर आप लोग को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 6 मंथ के लिए होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है सफ़ेद, पीली, सफ़ेद में पीली दोनों, दोस्तों यहाँ पर वह होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है सफ़ेद, पीली, सफ़ेद व पीली दोनों, काली। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सफ़ेद व पीली दोनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शन है धारा 119/117, धारा 192/120, धारा 188/129, धारा 212/112। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का धारा 119/117, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है वाहन के पंजीकरण न कराने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चालान किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग का धारा 39/192, धारा 92/392, धारा 45/92, धारा 182/29। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, धारा 39/192, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों चेतावनी देने वाले चिन्ह की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है बहुभुजी, षटकोणीय, गोलाकार, तिकोना। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, तिकोना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है बिना गियर की मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 बिल्कुल सही होगा, 16 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट कौन से रंग की होती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है पीले रंग की प्लेट और काले अक्षर, काले रंग की नंबर प्लेट और पीले अक्षर, सफ़ेद रंग के प्लेट और काला अक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, पीले रंग की प्लेट और काले अक्षर, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल के पीछे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 नया ट्रैफिक नियम कब से लागू हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है 1 सितंबर 2019, 2 सितंबर 2019, 3 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019। तो बताइए फ्रेंड्स कब से लागू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 1 सितंबर 2019 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें, और हमारे साइंस की वीडियो भी लगातार चैनल पे पड़ रही हैं तो उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है 16 साल, 18 साल, 20 साल और 21 साल। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, 18 साल, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ट्रैफिक प्रतीकों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है?
तो दोस्तों ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो बताइए फ्रेंड्स कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ट्रैफिक प्रतीकों को। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों के PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है चालक को सुरक्षात्मक कैप हेलमेट पहनना पड़ेगा किस धारा में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है धारा 129, धारा 169, धारा 120, धारा 130। तो बताइए फ्रेंड्स किस धारा के तहत हेलमेट पहनना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 1, धारा 129 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है सीट पर लगे हेड रेस्ट किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों ऑप्शन है ड्राइविंग करते समय आराम मिलता है, दुर्घटना के समय गर्दन की चोट से बचाता है, सीट सुंदर दिखने के लिए होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर हेड रेस्ट का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, दुर्घटना के समय गर्दन की चोट से बचाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग का मादक द्रव्य अल्कोहल का सेवन करके मोटरयान चलाने पर कितने माह तक सजा हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग का ऑप्शन है 12 दिन, 25 माह, 1 साल, 6 माह। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 6 माह तक की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो ऑप्शन है 215, 217, 216, 218। तो बताइए फ्रेंड्स मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, 217, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों यातायात विनियमन का पहला चरण क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है ड्राइवर नियंत्रित करता है, वाहन नियंत्रण, यातायात प्रवाह नियम, सामान्य नियंत्रण। तो बताइए फ्रेंड्स यातायात विनियमन का पहला चरण क्या है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों यातायात नियमों को लागू करने का दायित्व निम्नलिखित में से किस पर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है पुलिस पर, या तो ऑप्शन है जनता पर, चालक पर। तो बताइए फ्रेंड्स यातायात नियमों को लागू करने का दायित्व किस पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, पुलिस पर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप ऑप्शन दोस्तों वाहन धीमी करके रोक देंगे, चौराहे को जल्दी से पार करेंगे, दोस्तों यहाँ पर हॉर्न होगा,